वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग 1 के हर एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं हमने कवर कर लिए हैं और भी टॉपिक हैं आगे वाले, तो उनको कवर करेंगे हम आने वाली वीडियो में। तो उसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है आज रोटरी कंप्रेसर कि रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, उसकी वर्किंग किस तरह रहती है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह रहता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। इसकी थ्योरी भी हम आपको लिखवाएंगे लास्ट में, आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए कि रोटरी कंप्रेसर की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है कि रोटरी कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जो हवा मतलब एयर को कंप्रेस्ड करने के लिए रोटेटिंग एलिमेंट का उपयोग करती है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और आवासीय एयर कंडीशनिंग के लिए किया जाता है। जो घरों में एयर कंडीशनिंग यूज होती है वहाँ पे कौन से कंप्रेसर का यूज करते हैं, रोटरी कंप्रेसर का यूज करते हैं। ये कौन सा कंप्रेसर है, कौन से किस टाइप का कंप्रेसर है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी संरचना किस प्रकार रहती है। तो नेक्स्ट पेज पे होगी इसकी संरचना। स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। जो रोटरी कंप्रेसर होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का रहता है, कौन कौन से इसमें पार्ट रहते हैं, कैसा इसका लाइन डायग्राम रहता है। लाइन डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। लाइन डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, मार्क्स आपके कटेंगे। मार्क्स कटेंगे तो आपका जो CGPA है वो गिरेगा, जिससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिले तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए रहेंगे। मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रोटरी कंप्रेसर है उसका लाइन डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले ये क्या है, ये आपकी केसिंग, ये दिख रही है आपको केसिंग। केसिंग क्या करती है, इस पूरे मैकेनिज्म को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। सिक्योर भाई देखो, सिक्योरिटी बहुत जरूरी रहती है। अगर आपके घर में मान लीजिए सिक्योरिटी नहीं है, कोई डॉग नहीं है, अगर चोर आएगा चोरी करके चुपचाप निकल जाएगा, है कि नहीं। अगर डॉग होगा तो भौंकेगा, भौंकने से क्या आपकी नींद खुलेगी, नींद खुलेगी तो आप देखोगे उठ के कि भाई क्या हो रहा है, चोर को पकड़ दोगे आप। तो वही काम रहता है केसिंग का। केसिंग क्या करती है, इस पूरे मैकेनिज्म को रखेगी सिक्योर, सिक्योरिटी प्रदान करेगी। और ये देखिए, ये क्या आपका शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर क्या लगा है, ये रोटर है। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, रोटर है। शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है रोटर। रोटर के ऊपर लगी है तुम्हारी स्लाइडिंग बेन। स्लाइडिंग बेन क्या करेंगी, स्लाइड होंगी। स्लाइड होंगी मतलब घूमेंगी। जब रोटर घूमेगा तो स्लाइडिंग बेन घूमेंगी। अब स्लाइडिंग बेन की जो आकृति कुछ इस प्रकार रहती है कि ये जो स्लॉट कटे रहते हैं, यहाँ पे स्लॉट कटे हैं, मतलब इन पे अगर फोर्स लगेगा जो स्लाइडिंग बेन है तो वो अंदर भी घुस सकती हैं। यहाँ पे आएंगी तो अंदर घुसती जाएंगी, यहाँ पे आएंगी बाहर निकलती जाएंगी। ये काम रहता है अपनी स्लाइडिंग बेन का। फिर आता है तुम्हारा सक्शन चैम्बर। सक्शन चैम्बर रहता है ये जो एयर को सक्स करेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कंप्रेस्ड एयर आउट इस तरह से होगी, मतलब आउटलेट जो होगा वो इस तरफ से होगा। अब देखो कैसे वर्क करेगा। एयर का जब सक्शन होगा तो एयर इनलेट से प्रवेश करेगी, मतलब पास आएगी। एयर क्या करेगी, आएगी। फील करिए भाई कि एयर यहाँ से आएगी। जब एयर यहाँ से आएगी तो शाफ्ट क्या करेगा, अपना घूमेगा। शाफ्ट के घूमने से क्या होगा भाई, जो अपना रोटर है वो भी घूमेगा। रोटर घूमेगा तो यहाँ पे जो देखिए शाफ्ट है, शाफ्ट सेंटर पर नहीं लगी रहती, यहाँ पे सेंटर से थोड़ा तो इधर उधर लगी रहती है। इससे जो एरिया है अपन को अलग अलग एरिया प्राप्त होता है, जिससे एरिया देखो यहाँ भी अलग है, यहाँ देखो ज्यादा है, यहाँ कम है। तो एरिया अलग अलग होने के कारण जो एयर है उसको अलग अलग एरिया मिल रहा है। जब वो घूमेगी तो उसको अलग अलग एरिया मिल रहा है, जिससे कि उसका जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अपन को क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज, प्रेशर बढ़ाना ही है भाई। कंप्रेसर काम ही रहता है कि अपन को कंप्रेस्ड करना है एयर को, प्रेशर उसका इंक्रीज करना है। तो फिर जो कंप्रेस्ड एयर है उसको क्या करेंगे, अपन डिलीवरी करेंगे। तो ये यहाँ से उसकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी कहाँ होगी, जहाँ अपन को चाहिए रहेगी इसकी डिलीवरी। जो इच्छित स्थान है जहाँ पे अपन को डिलीवरी चाहिए वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर का डिलीवरी कर दी जाएगी। अब एक बार और समझ लीजिए वर्किंग किस तरह रहेगी। ये आपका एयर इनलेट होगा, यहाँ से एयर इनलेट होगा तो यहाँ पे उसको सेम एरिया नहीं मिल रहा है, अलग अलग एरिया मिल रहा है। एरिया अलग अलग मिलने के कारण उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई ये घूमेगा तो एयर भी यहाँ वहाँ घूमेगी, जिससे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, कंप्रेसर काम ही होता है प्रेशर को इंक्रीज करना। तो जो इंक्रीज प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर है, वो हम क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे, यहाँ से डिलीवरी कर दी जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग मैंने समझा दी है, बस वर्किंग की जो टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल वे में आप किस तरह इस थ्योरी को लिख सकते हैं वो आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पेज। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं रोटरी कंप्रेसर की वर्किंग को किस तरह पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। टोटल 6 पॉइंट है, बहुत ही इजी तरीके से लिखे हुए हैं, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बने रहिए वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपनी वर्किंग। तो वर्किंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि एयर इनलेट के माध्यम से कंप्रेसर में प्रवेश करती है। भाई एयर प्रवेश कहाँ से करेगी, इनलेट से करेगी, कहीं और से तो करेगी नहीं। तो इनलेट से एयर प्रवेश करेगी। रोटर घूमेगा, रोटर का काम ही है घूमना। रोटर घूमता है जिससे भैंस अंदर और बाहर की ओर सकती है।
अब ये क्यों खिसकती हैं? जब रोटर घूमेगा क्या होगा, जो हमारे स्लॉट है, स्लॉट के अंदर घुसेंगी, क्या घुसेंगी, अपनी बेंच घुसेंगी, ठीक है। जब एरिया कम मिलेगा तो अंदर घुसेंगी, एरिया ज़्यादा मिलेगा तो बाहर निकलेंगी। तो रोटर घूमता है जिससे बेंच अंदर और बाहर खिसकती है। ये बेंच विभिन्न आकार के कक्ष बनाती हैं। अब ये कक्ष क्या होते हैं, नए शब्द आ गए भाई। मान लीजिए एक बेंच ये है, दूसरी बेंच ये है, तो ये जो बन रही है आकृति, ये क्या बन रही है, कक्ष बन रही है, इसे बोलते हैं कक्ष। अब ये अलग अलग जो आकार के कक्ष बनाएंगे, कि भाई देखो अलग अलग एरिया है, तो एरिया अलग अलग होने के कारण अलग अलग आकार के को कक्ष मिलने वाले हैं। यहाँ पे वायु वेन और कंप्रेसर की दीवारों के बीच फंस जाती है। अब जो एयर है यहाँ कहाँ फंसेगी, यहाँ पे फंस जाएगी, ये कक्ष बने इसमें फंसेगी और दीवारों के बीच फंस जाएगी। जैसे ही रोटर घूमता है, कक्षों का आकार छोटा हो जाता है। रोटर के घूमने से जो है कक्ष क्या होता है, आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, पहले छोटा हुआ, ठीक है, आकार छोटा हो जाता है। इससे हवा जो है, एयर जो है वो क्या होती है, संपीड़ित हो जाती है, मतलब कंप्रेस्ड हो जाती है। छठवां पॉइंट क्या कहता है कि संपीड़ित हवा को वांछित दबाव पर, अभी वांछित दबाव क्या चीज है भाई, जो अपन को चाहिए प्रेशर, उसको बोलते हैं वांछित दबाव पर आउटलेट पर छोड़ा जाता है। आउटलेट भाई, आउटलेट क्या करता है, इसकी डिलीवरी कर देता है। कहाँ करता है, जहाँ अपन को इसकी डिलीवरी चाहिए रहती है। तो कुछ इस तरह रहती है रोटरी कंप्रेसर की वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर एक बार और समझ नहीं आपको तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। मैंने समझाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसका कंस्ट्रक्शन समझाया है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी थ्योरी भी लिखवा दी है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।